तो आप लोगों को मेरी तरफ से जय हिंद। आज हम लोग बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी होने वाला है। तो आज हम लोग इस बारे में जानेंगे कि आधार कार्ड को अपना बैंक अकाउंट से लिंक कैसे किया जाए। ज़रूर से वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। अगर जो आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आप देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे जो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, हम लोग ऑनलाइन के बारे में बात करेंगे कि ऑनलाइन में किस तरीके से किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैंक की वेबसाइट पर लॉगिन करें, अपडेट आधार या लिंक आधार विकल्प चुनें, आधार नंबर डालें और सबमिट करें। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन होता है ऑनलाइन का, जिसमें कि आपको अपना बैंक का वेबसाइट पे पहले लॉगिन करना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका SBI बैंक है तो उसका जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको उसमें लॉगिन करना होगा। अब लॉगिन मीन्स आपको उसमें सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर लॉगिन का ऑप्शन आएगा। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे वैसे ही आपके सामने एक पूरा फॉर्म ओपन हो करके आएगा, जिसमें कि आपका सारा डिटेल्स पूछा जाएगा, बैंक अकाउंट से रिलेटेड, आधार कार्ड से रिलेटेड, और सब कुछ अपडेट करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे वैसे ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और आई थिंक इसमें कुछ चार्जेस भी लगता है, समथिंग 500 या 1000 रुपीज़। ठीक है, ऐसे आपका चार्जेस भी लगेगा इसमें। तो ये रहा ऑनलाइन का प्रोसेस। लेकिन ऑनलाइन का प्रोसेस पे थोड़ा सा चांसेस इधर उधर का होता है, तो हम तो आई थिंक यही प्रेफर करेंगे कि आप लोगों को ऑफलाइन ही जा करके ये सारा काम करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि ऑनलाइन में अपडेट होता है बहुत सारा चीज़ और नहीं भी होता है। मतलब बहुत सारा वेबसाइट में ना ये अपडेट भी होता है और किसी किसी में तो वेबसाइट में अपडेट भी नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका SBI बैंक है और दूसरे पर्सन का बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो मे बी बैंक ऑफ बड़ौदा का जो वेबसाइट है उसमें ये ऑप्शन ही नहीं होगा। तो इसीलिए ये सारा काम आई थिंक ऑफलाइन में जाकर के सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो हम आपको यही प्रेफर करेंगे कि आप ऑफलाइन में ही जाकर के ये सारा काम कीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं ऑफलाइन का कौन सा प्रोसेस है, साथ ही साथ हम लोग इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी जानेंगे, इसीलिए वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो अब देखिए, अब ये है आपका ऑफलाइन का प्रोसेस, जिसमें लिखा हुआ है कि अपनी नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर आधार लिंकिंग फॉर्म भरें और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी के साथ जमा करें। ATM में कार्ड डालकर रजिस्ट्रेशन या सर्विस विकल्प में जाकर आधार नंबर दर्ज करें। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर, यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट है उस बैंक अकाउंट में जा कर के आपको एक फॉर्म पहले फिलअप करना होगा, जो कि आधार लिंकिंग का फॉर्म होगा। वो फॉर्म फिलअप करने के बाद फिर आपको उसमें आधार कार्ड को अटैच करके, मीन्स आधार कार्ड का ज़ीरॉक्स को अटैच करके वो फॉर्म आपको जमा करना है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि आपको उसमें वही वाला नंबर देना है जो कि आपका आधार कार्ड में हो, और वो नंबर ऑन होना चाहिए, ऑफ़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर जो वो नंबर ऑफ़ रहा तो उसमें एक OTP आएगा और ऑप्शंस आएगा, जिसमें कि आपको सब सेलेक्ट करना होगा और अपने तरफ से सब कुछ कंफर्म करना होगा। वो आप तभी कर पाएंगे जब वो नंबर ऑन रहेगा। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आधार लिंक करने के लिए बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। लिंक होने पर आपको कंफर्मेशन का SMS मिलेगा। जैसे ही आधार कार्ड और बैंक अकाउंट एक दूसरे से लिंक हो जाएगा वैसे ही आपको कंफर्मेशन का एक मैसेज भी आएगा। सो दैट्स वाई आपको वो नंबर ऑन रखना ज़रूरी है। तो इसीलिए अगर जो वो नंबर ऑन है तो सबसे पहले उसी को डालिएगा, लाइक जो भी नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक हो। ठीक है, अगर जो मान लीजिए कि पहले कभी, जैसे हम अपना एक प्रॉब्लम बताते हैं, पहले बहुत टाइम पहले ही मेरा आधार कार्ड बन चुका था, लेकिन उसमें जो नंबर था ना वो नंबर ऑन नहीं था। ठीक है, तो अब ऑन नहीं था तो अब क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या किए कि पहले तो अपना आधार कार्ड का नंबर चेंज करवाए, जो अभी रिसेंट वाला नंबर है वो नंबर उसमें ऐड किए, उसके बाद फिर अपना बैंक अकाउंट और आधार कार्ड को लिंक किए। ठीक है, मान लीजिए आपका भी यही प्रॉब्लम है कि आधार कार्ड बहुत पहले बन चुका है और जो नंबर है वो बंद हो चुका है। अगर ऐसा है तो आप भी यही कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपना आधार कार्ड का नंबर चेंज करवाइए, उसके बाद फिर बैंक अकाउंट और आधार कार्ड को लिंक करवाइए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर जो आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अब हम लोग क्योंकि ऑफलाइन का काम कर रहे थे, ऑफलाइन के बारे में जान रहे थे, तो अब हम लोग इसके डॉक्यूमेंट के बारे में भी जानेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें लग सकता है। जैसे कि इसमें आपका आधार कार्ड का ज़ीरॉक्स लगेगा, एक आधार कार्ड का ज़ीरॉक्स ज़रूर से करा करके रखिएगा। सेकंड में अपना रियल आधार कार्ड भी लेकर के जाइएगा। ऐसा नहीं है कि अगर ज़ीरॉक्स लेकर के जा रहे हैं तो आधार कार्ड नहीं लेकर के गए, रियल आधार कार्ड भी लेकर के जाइएगा। उसके बाद आपको बैंक पासबुक की जानकारी भी भरनी होगी।
आपका बैंक अकाउंट का जितना भी जानकारी है वो सारा चीज़ आपको वहाँ पे अपडेट करना होगा, जैसे कि आईएफएससी कोड, ये सब जितना भी कोड्स होता है वो सारा चीज़ वहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। सो दैट्स वाई आप बैंक अकाउंट का पासबुक भी लेकर के जाइएगा। और आधार लिंकिंग का फॉर्म वो तो आपको बैंक में जा कर के ही मिल जाएगा, ठीक है। आधार लिंकिंग का जो फॉर्म है वो आप जब बैंक में जाएंगे तो आप बोलेंगे कि मेरे को आधार लिंक कराना है अपना बैंक अकाउंट से, तो उसी समय आपको फॉर्म मिल जाएगा। जब आप ये सारा काम कर लेंगे, जब आप फॉर्म भर लेंगे, उसके बाद ये सारा डॉक्यूमेंट्स को मीन्स आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स, और अगर कोई बैंक में ना पासबुक का भी ज़ेरॉक्स मांगता है, तो अगर जो पासबुक का भी ज़ेरॉक्स मांगा जाए तो आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स, पासबुक का ज़ेरॉक्स और बैंक लिंकिंग का जो फॉर्म है वो, ये तीनों को एक दूसरे से अटैच करके और स्टेपल करके आप जा करके फिर जमा कर दीजिएगा। उसके बाद आप जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे, उसमें आपको जब वो सारा प्रोसेस हो जाएगा अपने आप, तो आपको एसएमएस आ जाएगा और फिर आपका आधार कार्ड लिंक हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है। आराम से आप जा कर के अपना ये सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो आपको इससे रिलेटेड अभी भी किसी तरीके का डाउट है तो फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप जैसे ही हमें कमेंट करेंगे हम आपको बिल्कुल विस्तार से और भी चीज़ों के बारे बताएंगे, इसीलिए हमें कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो अगर जो आपको इससे रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट भी कर दीजिए ताकि हम आपको उसका सल्यूशन दे सकें। फिलहाल इस वीडियो को क्लोज करते हैं, कल हम फिर आएंगे ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तब तक के लिए जय हिंद।